हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बात करूंगा नाइपर जेई 2026 का जो है एक्सपेक्टेड सीट मैट्रिक्स और कितना जो है कट ऑफ हो सकता है। मैं अकॉर्डिंग टू रैंक बात करूंगा, मार्क्स मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा लास्ट में कि कितने मार्क्स पे आपके कितने जो है रैंक बन सकती है बेस्ड ऑन लास्ट ईयर। देखिए, जो कट ऑफ होता है और जो रैंक वाइज कट ऑफ होता है वो भी जो है डिफर करता है पर ईयर, बिकॉज जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रेफरेंस जो होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल दिस ईयर मैं एमबीए ले सकता था, चाहे मेरे कितने दोस्त एमबीए ले सकते थे, उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने सुटिक्स लिया, उन्होंने मेडिकम लिया, उन्होंने फार्माकोलॉजी लिया। तो ऐसे जो है स्टूडेंट के जो है इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि वो कट ऑफ कैसा होगा। तो मैं इसमें जनरल आइडिया दे दूंगा आपको, ताकि आप जो है उतना कट ऑफ जो है ऐसा करिए कि आप जो है उतना उतना कट ऑफ जो क्लियर कर पाएँ, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में हार्डली जो है वो 5 to 6 डेज़ बचे हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा जो है एक जनरल डिस्कशन आपके साथ अबाउट नाइपर जेई, जो कि आप देने जा रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग लास्ट ईयर का जो है 2025 का सीट मैट्रिक्स देखेंगे और कुछ जो कोर्सेज हैं वो ऐड हुए हैं। फॉर एग्जांपल एमटेक में बायोफार्मास्यूटिकल ऐड हुआ है, वो नियरली हर एक नाइपर में ऐड हुआ है। और एमएस फार्म में रेगुलेटरी साइंस पे जो है वो एमएस फार्म में रेगुलेटरी साइंस जो है वो बढ़ा हुआ है सीट। तो मैं उस पर भी डिस्कशन करूँगा। तो समझ लीजिए कि वो 2026 के इक्विवेलेंट जो है सीट मैट्रिक्स बन जाएगी। और इसमें मैं कट ऑफ भी डिस्कस करूँगा, तो आप जो है लास्ट तक वीडियो देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपके नाइपर मोहाली का, फिर मैं बात करूँगा हैदराबाद का, फिर मैं बात करूँगा अहमदाबाद का, फिर गुवाहाटी एंड देन कोलकाता, फिर ये दोनों का हाजीपुर एंड नाइपर, हाजीपुर एंड रायबरेली, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विद नाइपर एसएएस नगर विच इज़ आल्सो नोन, जो कि मोहाली में है, मोहाली बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। और ये सबका ड्रीम कॉलेज है। अब हम लोग बात करते हैं कितने डिपार्टमेंट। सबसे पहले हम लोग रैंक वाइज बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। अब फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में क्या है कि टोटल 50 सीट्स हैं, ठीक है। और आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए, जनरल का 22, ओबीसी 13, एससी का 7, एसटी का 3, और ये किस कैटेगरी का है, ईडब्ल्यूएस का 5, ठीक है। तो आप जो है इस अकॉर्डिंग जो है आप अपना जो है रैंक आप मैच कर लेंगे, जो भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, तो ठीक है। तो आप सीट देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है अपना मार्क्स रैंक जो है आप लेकर आइए। अगर आपका जो है रिजल्ट आ चुका है, आप वीडियो बाद में देख रहे हैं, तो आप जो है इसमें देख सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको, अगर मोस्टली जो रैंक 1 to 200 रैंक है, अगर आप लेकर आते हैं, मैं जनरल की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका एडमिशन हो जाएगा एम फार्म फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में मोहाली में, ठीक है। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर 120 गया था, लेकिन आप जो है वो 120 के आसपास लेकर आएंगे तो जनरल कैटेगरी में भी आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी एससी एसटी का इससे ऊपर जाएगा, आप आइडिया लगा सकते हैं। मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उतना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और आप लोग देख नहीं पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद जो आता है डिपार्टमेंट मोहाली में फार्मास्यूटिक्स आता है, एमएस इन फार्मास्यूटिक्स। और इसी का जो होता है एम फार्म इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी पीटीएफ फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो जो एमएस फार्मास्यूटिक्स है उसमें 15 सीट्स हैं, आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं सीट। और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में 6 सीट है। इसका जो कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई जाता है इसका भी। तो अगर आप अंडर 50 लेकर आते हैं तो आप जो है आपको जो है फार्मास्यूटिक्स मिल सकता है। ये देखिए, ये अंडर 30 तक भी जा सकता है बेस्ड ऑन द पर्सनस इंटरेस्ट, जो भी उस टाइम जो है क्वालिफाई हुए हैं स्टूडेंट्स, उनके इंटरेस्ट पे। लेकिन अंडर 50 आप समझिए, और अंडर 100 लेकर आएंगे तो आपको जो है पीटीएफ मिल जाएगा, जो कि 6 सीटें हैं पीटीएफ की, ठीक है। और ये दोनों जो डिपार्टमेंट है वो भी अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं,
मोहाली के लिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद जो होता है स्टूडेंट जो है प्रेफरेंस देते हैं फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी को, एमएस फार्म इन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें 18 सीट्स हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज सीट आप देख सकते हैं। इसमें लास्ट ईयर जो है दो 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 डिपार्टमेंट है इनका भी, एमएस इन रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, ये दोनों डिपार्टमेंट साथ चलती हैं। तो इनका जो कट ऑफ है, अगर आप 120 तक रैंक ला देंगे तब भी आपका जो है वो एडमिशन हो जाएगा। मैं आरटी रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी को लेके बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो हम लोग बात करते हैं। इसके बाद जो होता है प्रेफरेंस क्या होता है बच्चों का, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं बता दूं आपको, तो 100 अराउंड 50 तक जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बार चेंज हो सकता है। इसके बाद बच्चों का प्रेफरेंस जाता है आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, सॉरी मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स। और जो है अभी इसका जो होता है, इसमें सीट आप देख सकते हैं 18 सीट्स हैं, और इसमें जो है 12 सीट है फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स में। और मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो रैंक जाता है वो अराउंड 200 से ऊपर तक जाता है। ठीक है, तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग अपना मार्क्स लेकर रैंक लेकर आएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो 200 उसके ऊपर तक जो है रैंक जाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री का। उसके बाद मैं बता दूँ आपको क्लिनिकल रिसर्च वगैरह का, तो और फार्मेसी प्रैक्टिस का, उसका 200 से ऊपर रैंक जो है जाता है, और आप इजीली जो है उसको एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इनमें सीट्स थोड़ी कम है लेकिन आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जाता है आपका नेचुरल प्रोडक्ट और मेडिसिन ट्रेडिशनल मेडिसिन का। इसका जो रैंक है वो अराउंड 400 तक भी गया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एमटेक का भी। देखिए, तो अभी तक हमने बात किया लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग, लेकिन इस बार क्या है कि एमटेक भी एक ही एग्जाम में हो रहा है। तो क्या कुछ बच्चे जो हैं वो एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेस को प्रीफर कर सकते हैं, जिसमें 9 सीटें हैं, और एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी को प्रीफर कर सकते हैं जिनमें जो है 18 सीटें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे ऊपर वाले कोर्सेज को ज़्यादा प्रीफर करेंगे रादर देन दीज कोर्सेज। तो इसके बाद जो है कट ऑफ इनकी जाएगी, यानी अराउंड आप 500 के आसपास हैं, तब भी आपको जो है मोहाली में एडमिशन मिल सकता है इस साल। ठीक है, कोई भी आप जो है कोर्सेज में अगर एडमिशन लगे तो आराम से। और बायो फार्मास्यूटिकल आएगा, एमटेक इन बायो फार्मास्यूटिकल, उसमें भी कुछ सीटें होंगी, तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और एमएस फार्म इन जो रेगुलेटरी साइंस है, उसमें जो है टोटल 15 सीट्स हैं, लेकिन ये सेल्फ फाइनेंस्ड है। तो क्या पता बच्चे कम लें क्योंकि इसमें स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी वो गाइडेंस ले लें तो आपको जो है एमएस इन रेगुलेटरी साइंसेज जो है वो मोहाली से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो आपको मोहाली का टैग मिलेगा। आपको बस एक ही प्रॉब्लम है कि आपका जो है वो थोड़ी फीस ज़्यादा है, और जो है आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। लेकिन आप 2 साल के बाद जो है आप कहीं जाएंगे तो आप बोलेंगे हाँ मैंने नाइपर मोहाली से एमएस फार्म किया है और रेगुलर साइंस में किया है, तो इसका स्कोप भी अच्छा है, तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नाइपर मोहाली के बाद आता है आपका नाइपर हैदराबाद। तो नाइपर हैदराबाद का जो है डिटेल्ड हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एमबीए जो होता है मैनेजमेंट का, इसमें टोटल 40 सीट्स हैं यहाँ पे, और इसका कट ऑफ जो होता है वो अराउंड 300 to 400 तक जाता है। 400 तक अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा एमबीए में। और SC/ST का तो और भी ज़्यादा रहता है, अराउंड 800-900 तक भी आपका एडमिशन हो जाता है। हम लोग बात करते हैं इसके बाद जो होता है ऑब्वियसली फार्मास्यूटिक्स होता है। फिर इसमें PTF नहीं है, तो आपको जो है इससे फार्मास्यूटिक्स में टोटल 25 सीट्स है, सीट्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो आपका जो है एडमिशन जो है अराउंड 300 to 400 अगर रहेगा तब भी यहाँ पे मिल जाए। I'm सॉरी, हाँ इतने पे भी आपको जो है एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को प्रीफर करेंगे बच्चे, जिसका जो है रैंक होगा आपको सेम वही 400 तक आका हुआ, 430 तक हुआ, तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ऐसे मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद बच्चे जो होते हैं प्रीफर करते हैं फार्माकोलॉजी को। तो इसकी भी जो सीटें हैं वो ज़्यादा हैं, 25 सीटें हैं। इसमें भी आपको जो है अराउंड 400 तक रहेगा, तो आपको जो है एडमिशन ईजिली हो जाएगा। ठीक है,
हम लोग बात करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स। ये भी 450 तक रहेगा, तो आराम का आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा 450 तक, क्योंकि सीटें जो है बहुत ही ज़्यादा है और मोस्टली जो बच्चे होंगे वो मोहाली पहले ले चुके होंगे, तो आपको जो है इसकी जो है चिंता नहीं करनी है, क्योंकि 20 और 12 सीटें हैं तो सीटें ज़्यादा है। और जो मैं रैंक बता रहा हूँ उसका जो होता है वो एक्सपेक्टेड है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद जो नेचुरल प्रोडक्ट आएगा, जिसमें टोटल जो है वो 10 सीटें हैं और इसका कट ऑफ जो है वो हाई ही जाता है, यानी 600 अराउंड तक रहेगा, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एमटेक प्रोग्राम इन हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद में भी एमटेक प्रोग्राम्स हैं और इसमें भी एक एक्स्ट्रा आएगा आपका एमटेक इन बायोफार्मास्यूटिकल, तो उसका आप देख लीजिएगा। उसके बाद बच्चे जो है क्या पता हैदराबाद को प्रीफर करें एमटेक प्रोग्राम में, लेकिन मुझे लगता है नहीं प्रीफर करेंगे। वो जो है ये प्रीफर कर सकते हैं एमटेक इन फार्मास्यूटिकल प्रोसेस केमिस्ट्री, बाकी इन दोनों को प्रेफर नहीं करेंगे मोस्टली बच्चे। वो इसके बाद जाएंगे नाइपर अहमदाबाद, क्योंकि कोर सब्जेक्ट होगा उसके बाद जाएंगे, ठीक है। दो यहाँ पे सीटें अच्छी हैं लेकिन फिर भी वहीं पे प्रेफर करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं नाइपर अहमदाबाद की। हाँ, नाइपर अहमदाबाद में कोर जो है सब्जेक्ट्स हैं और सबकी जो है 20 सीटें हैं ईच, और जनरल की 10 सीटें हैं ईच, ठीक है। और ऐसे ओबीसी कैटेगरी की 5 सीटें हैं, तो इनका जो है टोटल कोर सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। जैसे पहले फार्मास्यूटिक्स में अच्छा खासा जो है अराउंड 500 तक जो है कट ऑफ जाएगा, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स के लिए। उससे कम ही जाएगा, लेकिन मैं एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग बात करते हैं फार्माकोलॉजी के। फार्माकोलॉजी का भी 500 के अराउंड, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की 500 से ऊपर जा सकती है, और मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है उसके बाद आपको 600 तक आपको मिल जाएगा, और नेचुरल प्रोडक्ट जो है वो भी आपको 600-700 के अराउंड मिल जाएगा, ठीक है। ये बच्चे प्रीफर नहीं करते हैं, लास्ट में जो है वो कोर सब्जेक्ट को ज़्यादा फाइन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो है, अभी हम अहमदाबाद के जो है एमटेक के प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। देखिए एमटेक में बायोहॉस्पिटल हर एक कॉलेज में ऐड होने वाला है, तो आप इसका जो है कट ऑफ उसी में आप इंक्लूड कर सकते हैं। मेडिकल डिवाइस है, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन केमिस्ट्री है, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे इसको प्रेफर करेंगे, वो गुवाहाटी को पहले प्रेफर करेंगे, उसके बाद जो है वो एमटेक फिलअप होगा, मुझे लगता है। बाकी जो है वो किसी स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको क्या प्रेफर करना चाहिए, कॉलेज प्रेफर करना चाहिए, डिपार्टमेंट प्रेफर करना चाहिए, या तो कैंपस प्रेफर करना चाहिए, क्या प्रेफर करना चाहिए मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नाइपर गुवाहाटी में, क्योंकि उसके बाद जो है नाइपर गुवाहाटी में बच्चे जाएंगे। यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स सबसे ऊपर, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी और फॉर्मुलेशन, इसका जो है आपको 700 अराउंड के रैंक में मिल जाएगा। लास्ट ईयर मेरा जो दोस्त है वो उसका 400-500 के अराउंड जो है उन लोगों को मिल गया था। अब क्योंकि यहाँ इस बार एक ही एग्ज़ाम हो रहा है तो मोहाली को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, तो मैं इस रेंज में आपको बता रहा हूँ। तो टोटल जो सीटें हैं वो पे 12 और 16 यानी 28 सीटें हैं लगभग फार्मास्यूटिकल और पीटीएफ के मिला के। अब हम लोग बात करते हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की। इसकी भी जो रैंक होगी वो इतना ही होगी जितना मैंने बताया आपको, अराउंड 700। और फिर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस प्रेफर करेंगे, फिर जो है मेडिसिन केमिस्ट्री एंड देन फार्मेसी प्रैक्टिस। अब इन फार्मेसी प्रैक्टिस और मेडिसिन केमिस्ट्री के ऊपर जो है बच्चे जो है नाइपर कोलकाता में जा सकते हैं, कि वो फार्मास्यूटिकल अगर मिलती है वो जा सकते हैं, क्योंकि वो सब कोर्सेज होते हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं और आपके साथ जो है वो लाइफ टाइम रहने वाली है। तो लेकिन मैं बता दूँ आपको, कोई भी सब्जेक्ट जो है अच्छा बुरा नहीं होता। आप जो है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन वही अगर आप टॉप 3 नाइपर्स में है, तो अगर आप टॉप 3 नाइपर्स में नहीं हैं तब भी वहाँ पे प्लेसमेंट होता है, लेकिन उतना प्लेसमेंट नहीं होता जितना इन टॉप 3 नाइपर्स में होता है। ये हाथ तो होता है ब्रो, तो मैं आपको एज इट इज़ बता दे रहा हूँ। अब हम लोग बात करते हैं नाइपर कोलकाता के बारे में। ठीक है, एमटेक प्रोग्राम का डिस्कस मैं कर ही देता हूँ, अभी तक किया हूँ तो ये भी कर देता हूँ। एमटेक जो है गुवाहाटी में 3 है, बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल डिवाइस और पीजी डिप्लोमा इन ये भी। इस पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल डिवाइस जो है वो सेल्फ फाइनेंस्ड है, तो स्टाइपेंड नहीं मिलता है, तो बच्चे नहीं लेंगे इसको। अब हम लोग बात करते हैं एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। इसको भी बच्चे कम प्रीफर करेंगे क्योंकि स्कोप जो है यहाँ पे इंडिया में कम देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे आपके मेडिकल डिवाइस पे, इसको बच्चे जो है प्रीफर करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं आपके नाइपर कोलकाता के बारे में, क्योंकि उसके बाद जो है नाइपर कोलकाता ही आता है। ठीक है, नाइपर कोलकाता में भी आपका फार्मास्यूटिक्स सबसे ऊपर रहेगा, फिर फार्मास्यूटिकल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है,
और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इनका जो है आपको 700-800 का आराम से आपका जो है वो मिल जाएगा आपको सब, ठीक है। और फिर एमएस फार्मास्यूटिक्स फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स सॉरी, इसका प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छा है। और मेडिकल केमिस्ट्री जो है इसका प्लेसमेंट मेरे सीनियर एक थे वहाँ पे, उनका प्लेसमेंट हो गया था 4.5 या 5 LPA पे। तो यहाँ पे भी कुछ जो है कंपनीज तो आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% प्लेसमेंट तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और आप सीटें देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इसको मैं आपको अपलोड कर सकता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको अगर 800-900 के अराउंड भी रैंक है तब भी आपको मिल जाएगा। आप लोग बात करते हैं नाइपर, रायबरेली और हाजीपुर। अब देखिए इन दोनों में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि अच्छा इसका एमटेक प्रोग्राम की बात करते हैं, एमटेक इन मेडिकल डिवाइस और मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो एमटेक इन मेडिकल डिवाइस को बच्चे जो है ले सकते हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी का मुझे नहीं पता, आज तक मैंने कभी इसके बारे में रिसर्च नहीं किया, तो सॉरी मैं इसके बारे में बता नहीं सकता आपको। और हाजीपुर सॉरी, अब हम बात करते हैं एमटेक इन सॉरी एमफार्म इन नाइपर रायबरेली। अगर आप नाइपर रायबरेली चाहते हैं तो क्या होगा, ठीक है। आपको जो एक्सपेक्टेड रैंक है आपको अराउंड 900 1000 भी रहेगा, तब भी आपको जो है नाइपर रायबरेली में एडमिशन मिल जाएगा आराम से कोर सब्जेक्ट्स में, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी हो गया, इन सब में आपको एडमिशन मिल सकता है। देखिए ये जो कोर्स है एमएस फार्म इन रेगुलेटरी अफेयर्स, जहाँ पे इसको स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन मेरे यहाँ एमएस फार्म इन रेगुलेटरी अफेयर्स साइंसेज इसमें स्टाइपेंड नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका जो रैंक जाएगा अराउंड मैंने आपको बता दिया कि 1100 के अराउंड भी जाएगा, इन सब्जेक्ट को आराम से आपको मिल जाएगा। हम लोग बात करते हैं इसके एमटेक कोर्स को। एमटेक कोर्स यहाँ पे जो है रायबरेली में 2 है, मेडिकल डिवाइसेस और बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे जो मेडिकल डिवाइस है ये जो होता है सेल्फ फाइनेंस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट इसमें सॉरी स्टाइपेंड नहीं मिलता है, तो बच्चे प्रेफर नहीं करते हैं। लास्ट ईयर भी सीटें जो है खाली गई थी इसकी, लेकिन अब कुछ बच्चे जो होते हैं जिनको एडमिशन कहीं नहीं मिलता है वो ले लेते हैं, सोचते हैं कि नाइपर्स में मैं क्या करूँ एम.फार्म का एम.टेक कर रहा हूँ तो अच्छी बात है। और नो डाउट अच्छी ही बात है कि अगर आप नाइपर से जो है करते हैं तो। लेकिन मैं ऑनेस्ट रिएक्शन जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नाइपर हाजीपुर के बारे में। नाइपर हाजीपुर आप अगर इसमें जो है मेन कोर्सेज जो हैं पूरा हैं वहाँ पे, टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस एंड फार्मेसी प्रैक्टिस, और एक बायोटेक्नोलॉजी है एमटेक प्रोग्राम में। आप इसका जो सीट जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज, और जनरल जितनी सीटें हैं यहाँ पे वो दिया गया है। हम लोग आपसे एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो कर देता हूँ आपको। देखिए मैं तो बोलूँगा आप एमएस फार्म इन रेगुलेटरी साइंसेज अगर मिलता है तो आप जो है इसको आप ले सकते हैं नाइपर मोहाली में, तो आपको नाइपर का टैग मिलेगा, ठीक है। और अच्छा खासा प्लेसमेंट मिलेगा, आप जो है ओपन प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं, नाइपर में प्लेसमेंट ले सकते हैं मोहाली में, ठीक है। और अगर आपको जो है टॉप 3 नाइपर्स मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आपको ये तीनों नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो आप गुवाहाटी को कंसिडर कर सकते हैं, कोलकाता को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो है अगर मन रिसर्च में आप अच्छा रिसर्च जो है करना चाहते हैं और अच्छे से आगे पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, तो इसके बाद के जो नाइपर्स हैं जैसे हाजीपुर और जो रायबरेली है आप आराम से उसको लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन प्लेसमेंट के लिए आप यहाँ मत जाइएगा, प्लेसमेंट जो है बहुत ही बुरा है यहाँ पे। डिफेमेशन नहीं कर रहा हूँ मैं कॉलेज का, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे दोस्त पढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लेसमेंट जो है बहुत ज़्यादा हार्श है। सिंस मैं नाइपर मोहाली में पढ़ता हूँ तो मुझे पता है कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है फॉर प्लेसमेंट्स, ठीक है। तो अगर आप रिसर्च में हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि इनसे अच्छा आपको रहेगा कुछ अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी, इन दोनों से अच्छे हैं क्योंकि इसमें प्लेसमेंट्स होती हैं, इनसे बेटर प्लेसमेंट हमको लगता है कि होता है। और अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो बिट्स में जा सकते हैं, ठीक है, आपके पास पैसे हो तो जा सकते हैं। अगर आप मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी होता है MPCUP, वहाँ जा सकते हैं। जेसस कॉलेज जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। बच्चे जॉनसन एंड जॉनसन में जो है उनकी इंटर्नशिप लगती है, प्लेसमेंट लगती है, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं ईजिली, ठीक है, बेटर देन गोइंग फॉर नाइपर रायबरेली एंड नाइपर हाजीपुर। लेकिन हाँ, अगर आप नाइपर से पढ़ते हैं तो आपको नाइपर का टैग रहता है लास्ट में एट द एंड। बट यार नाइपर टैग से तो ठीक है,
लेकिन आपको प्लेसमेंट चाहिए, नौकरी चाहिए, है ना। टैग कब तक लेके घूमेंगे, क्योंकि एट द एंड अगर आप घर आएंगे तो लोग पूछेंगे जॉब है कि नहीं तेरी। ठीक है। सो इट वॉज माई ऑनेस्ट रिव्यू। ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यू मेरा था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हैं लास्ट में कमेंट सेक्शन में। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप जो है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप जो है उसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।